Hello friends, welcome to CA की दुकान, our new YouTube channel. I am C. Alpesh Agrawal, your friend and host. I am going to teach you on the various concepts of taxation, accounting. It is useful for students and professionals. चलो अब बात करते हैं अपने फर्स्ट सेशन जो आज हम बिगिन कर रहे हैं, दैट इज पर्टेनिंग टू इनकम टैक्स सैलरी कैलकुलेशन। सैलरी कैलकुलेशन में हम दो तरह की बातें कर रहे हैं। फर्स्ट वन हम बात ये कर रहे हैं कि जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो जो सैलरी का चैप्टर पढ़ रहे हैं उनके लिए दो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे। एक एटीजी का अप्लाइंग क्वालिफाइंग लिमिट वाला कॉन्सेप्ट और दूसरा है एचआरए की कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट। जो एम्प्लॉयज हैं जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये यूजफुल है। आपकी सैलरी स्लिप हाथ में लिए, एक्सेल लीजिए, डेटा फीड कीजिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ व्हाट इज द एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी दैट यू आर हैविंग। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अपना सेशन की बिगिन करते हैं एक कहानी से। मिस जागृति अग्रवाल, शी इज रेसाइडिंग इन अहमदाबाद डूइंग हर जॉब एज एन अकाउंटेंट। शी इज हैविंग ए नेटिव प्लेस ऑफ राजस्थान। राजस्थान में उनके फैमिली मेंबर्स रह गए, तो वहाँ पे उनका घर है जिसका वो होम लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और जहाँ रेंट पे रह रहे हैं अहमदाबाद में। चलिए हम बिगिन करते हैं। सबसे पहले हम जो एक्सेल शीट है उसके अंदर बेसिक डेटा फीड करेंगे, एम्प्लॉय कोड, डेट ऑफ बर्थ एंड एवरीथिंग। फिर हम बिगिन करेंगे उनके सैलरी के 23-24 के सैलरी में भी उनका सैलरी के स्ट्रक्चर, जो उनकी सैलरी सीट है, सैलरी स्लिप के हिसाब से उनका बेसिक सैलरी जो बन रहा है, एचआरए जो बन रहा है, उसकी डिटेल्स यहाँ फीड कर दी गई हैं। कैलकुलेशन फिगर्स आप देख सकते हो। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है कि मैडम का टोटल अर्निंग दैट इज 92370 और उसके बाद में उनका 200 रुपये का प्रोफेशनल टैक्स करता है और इनकम टैक्स है टीडीएस के फॉर्म में 4500। तो नेट टेक होम उनका है 87670 का। अब हम शुरुआत करते हैं। मैडम के सारे अपने हर मंथ की सैलरी इज इक्वल। अब अपने आते हैं जनवरी के अंदर उनको एक लीव एनकेशमेंट मिला हुआ है एंड दिट ब्रिंग्स टू टोटल ऑफ हर सैलरी हैविंग अ ग्रोस सैलरी ऑफ 11,25,973। अब ये उनका ग्रोस सैलरी है। ये डेटा पूरा का पूरा उनकी सैलरी स्लिप से डेटा फीड किया गया है। उनके रेंट रिसिप्ट्स के आधार पर हमने रेंट पेड जो उन्होंने किया हुआ है वो उसकी डिटेल्स फीड की हुई है। अब बिगिन करते हैं उनकी ग्रॉस सैलरी से। ग्रॉस सैलरी, जो ग्रॉस सैलरी उनकी बन रही है आफ्टर सारी चीज़ें को कैलकुलेशन में कंसिडरेशन में लिए हुए। अब ग्रॉस सैलरी में से उनका अपने एग्जेम्पशन करेंगे अंडर सेक्शन 10 दैट इज एचआरए। एचआरए के अंदर उन्होंने अपने 3 कंडीशन है। एचआरए में बिगिन करते हैं कंडीशन नंबर 1 that is HRA received, that is in her case is 273516 that can be verified from above mentioned information. This is here 273516। उसके बाद उनका जो रेंट पेड है that is 94500 and we are deducting 10% of basic salary. Her basic salary is 547020 that can be seen from here और उसका 10% आता है 54,702। अब 547202 is deducted from rent paid of 94500 brings the figure to the 39798। HRA received is 273516 जो हमने ऊपर देखा और 40% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिकली बेसिक सैलरी का 40% फॉर नॉन मेट्रो सिटी एंड फॉर मेट्रो सिटी इट इज 50% ऑफ बेसिकली मेट्रो सिटी का 50% ऑफ बेसिक सैलरी। अब तीनों में से लोअर ऑफ दी अबव करने के बाद में हम आते हैं एचआरए एग्जेम्पशन का 39798। यहाँ पे सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन एम्प्लॉइज को ये रहता है, भैया मैंने 94500 का रेंट पे किया है तो मेरे को 94500 का डिडक्शन मिलना चाहिए। दिस इज टोटली रॉन्ग। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये कैलकुलेशंस दी हुई है, उसके आधार पे आपका एचआरए एग्जेम्पशन कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं। मेरा एचआरए एग्जेम्पशन लेने के बाद में मेरे पास जो बचा है वो 1086,175 है। उसमें मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन डिडक्ट किया है 50,000 का एंड प्रोफेशनल टैक्स है 2400 का।
अब that brings to my income chargeable under the head salary 1033,775. उसके बाद उन्होंने होम लोन का इंटरेस्ट दैट इज बीइंग वेरीफाइड फ्रॉम हर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट दैट इज 135,270 का। उसके बाद उनका जो नेट ग्रोस टोटल इनकम बन रहा है फ्रॉम दी हेड सैलरी इज 898,505। उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है एटीसी के अंदर 1,50,000 का। दिस इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय हर इन एलआईसी। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो उन्होंने किया है 16,000 का। इधर पे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर सेक्शन 80D की बात करें तो ये मैक्सिमम अलावेबल है 25,000 का, बट इनका इन्वेस्टमेंट ओनली 16,000 का। दैट इज एक्चुअल बेसिस पे हमने फिगर्स अराइव की हुई हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट 80G के डिडक्शन की। मैडम ने इन्वेस्टमेंट किया है फॉर द पर्पज ऑफ 80G डिडक्शन दैट इज 1,40,000। दिस इन्वेस्टमेंट इज मेड इन a charitable institution that leads to be 50% क्वालिफाइंग लिमिट। अब यहाँ पे क्वालिफाइंग लिमिट की बात करें तो क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब ये होता है ग्रोस टोटल इनकम में से आपके 80G के अलावा के जो डिडक्शन है उनको माइनस किया जाता है। यहाँ पे इस केस में उनका ग्रोस टोटल इनकम है 898,505। उसमें से हम डिडक्ट करेंगे 1,50,000 का उनका 80C, 16,000 का उनका 80D, that comes to 732,505। अब उनका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है 1,40,000 का, जिसका 50% होगा आपका 70,000। क्वालिफाइंग लिमिट है अपने 732,505, उसका अपने 10% करेंगे दैट इज 73250, उसका 50% करेंगे तो 36625। बेसिकली क्वालिफाइंग लिमिट का 50% और आपका एटीजी के इन्वेस्टमेंट का 50%, विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे अपना 36625 जो क्वालिफाइंग लिमिट अप्लाई करने के बाद में अपनी फिगर अराइव हुई है दैट लीड टू माय टोटल डिडक्शन ऑफ 202,625 एंड हर नेट टैक्सेबल इनकम टू बी 695,880। अब बात करें टैक्स कैलकुलेशंस की। टैक्स कैलकुलेशन आया है 51616। अब ये टैक्स कैलकुलेशन हम दिखाते हैं आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे। असेसमेंट ईयर डिटेल्स फीड करेंगे, हर टोटल इनकम जो हमने अराइव की है 695,880 आफ्टर डिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन चेक करें 898,505 and her deductions are 202,625. That leads to her total tax amount as per old regime 53,743. That can be verified from here. This is 53,743. ये डेटा हमने इनकम टैक्स की वेबसाइट से ही क्रॉस वेरीफाई किया हुआ है। अब बात करते हैं उनका टोटल डिडक्शन हुआ 54,000 का, जिसके वजह से उसको 250 रुपीज का रिफंड आ रहा है। अब बात करें अगर मैडम ने ओल्ड रिजिम में ना जा करके न्यू रिजिम में जाते तो टैक्सेशन की क्या इश्यूज आते। अब उनका बेसिक सैलरी डिटेल्स, ग्रॉस सैलरी, सारी चीजें फील्ड है। अब बात करते हैं उनके डिडक्शन की। उनको न्यू रिजिम के अंदर डिडक्शन मिलेगा खाली एक स्टैंडर्ड डिडक्शन का दैट इज 50,000 and she is going to have an income chargeable under the head salary is 10,75,973। अब 10,75,973 पे उनकी टैक्स कैलकुलेशंस करें तो क्या आएगी अपने, ये देखते हैं। इनका जो इनकम बन रहा है 10,75,973, तो उनका न्यू रिजिम में टैक्स बन रहा है 93,801, जैसे 93,802। अब यहाँ पे इनका ये बाइफरकेशन 93,802 का टैक्स है। अब अपने देखें कि इनको 93,802 का ओल्ड रिजिम में टैक्स है, न्यू रिजिम में 53,743 का। Since he is having an investment in ATC and other investment, he is having a good amount of benefit using the old tax regime. तो बेसिकली फ्रेंड्स हमने ये समझा जागृति अग्रवाल मैडम के केस में कि कैसे टैक्स कैलकुलेशन में अभी भी इनके पास
31 मार्च तक का समय है। इन्वेस्टमेंट इनटू एनपीएस 50,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे। बेसिकली वो 20% के स्लैब में फॉल कर रहे हैं, तो देखें अगर वो 50,000 का इन्वेस्टमेंट करें 80 सीसीडी के अंदर, तो हम 10,000 का टैक्स अमाउंट और बचा सकते हैं। और अगर वो मेडिक्लेम में उन्होंने 16,000 इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वहां उनको 25,000 तक की लिमिट है। और अगर सीनियर सिटीजन पेरेंट्स का करें तो 50,000 का एडिशनल एटीडी का बेनिफिट मिलता है। तो 50,000 का अब इस हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो टैक्स अमाउंट उनकी और डाउन चली जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली it is a right time to decide. We are on the 10th March, we have a 21 days left to decide on investment part, to make these calculations to arrive your actual tax liability। और अभी हमारे पास डिसीजन मेकिंग के लिए टाइम है कि हम 80C के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करें, कौन से हेड के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करें इन ऑर्डर टू मिनिमाइज माय टैक्स लायबिलिटी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। विद रिस्पेक्ट टू क्वेरी ऑफ इनकम टैक्स एंड अकाउंटिंग, यह सीए की दुकान, यहाँ मिलेगा सब सामान। आपको जो भी डिटेल, जो भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आपके सीए स्टूडेंट फ्रेंड्स के साथ में, शेयर कीजिए आपके एम्प्लॉय फ्रेंड के साथ में। जो को ये टैक्स कैलकुलेशन यूजफुल है वो ये शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।